हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अनुराग खरे और ये आपका अपना चैनल अपना पढ़ाई अड्डा। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना लास्ट वीडियो जो था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका पार्ट 2 है। आज हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर। ठीक है। सो आज का अपना टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर। ठीक, अपना जो लास्ट टॉपिक डिस्कस हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक हॉलो हेमिस्फीयर जिसके कुछ थिकनेस हो। ठीक है, अगर ये कोई एक हेमिस्फीयर है जिसकी कोई थिकनेस है, मान लिया ये है हेमिस्फीयर जिसकी कोई थिकनेस है और ये है रेडियस r1, ये है रेडियस r2। ठीक, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो वॉल्यूम जो होगा वो अंदर वाले के लिए होगा। ठीक, पानी अगर आप भरोगे तो अंदर वाले कटोरे में तो भरोगे। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा 2/3 पाई r1 का क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई r1 का क्यूब। और यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी यूनिट का क्यूब। ठीक, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था? इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने डिस्कस किया था सरफेस एरिया ऑफ द आउटर रिंग, आउटर हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ आउटर हेमिस्फीयर, ठीक, प्लस सरफेस एरिया ऑफ इनर हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। ठीक, ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। रिंग कौन सी? ये अगर आप ऊपर से देखो, इसका टॉप व्यू अगर हम लोग देखें, ठीक, इस पिक्चर का अगर हम लोग टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू क्या होगा? टॉप व्यू कुछ ऐसा होगा, ऐसी रिंग नज़र आएगी। ये r1 होगा और ये r2 होगा और ये कुछ रिंग नज़र आएगी। तो इस रिंग का भी तो एरिया होगा ना, इस रिंग का भी तो एरिया होगा। ये एरिया कैसे निकलेगा? पाई अरे यार, पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ऐसे निकलेगा। तो TSA क्या हो जाएगा? TSA हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कौन सा? आउटर वाला। ठीक है, तो आउटर वाले के लिए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई r2 का स्क्वायर, आउटर वाले के लिए रेडियस क्या थी? r2, प्लस 2 पाई r1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई r2 स्क्वायर प्लस 2 पाई r1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करो पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। तो 2 पाई r2 प्लस पाई r2 क्या हो जाएगा? ये 3 पाई r2 का स्क्वायर और 2 पाई r1 स्क्वायर में माइनस पाई r1 स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा? ये पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें हम लोग पाई कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? पाई अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा? 3r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन लिया गया तो 3r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर और यूनिट क्या होगी? यूनिट होगा स्क्वायर। ठीक है, आती बात समझ? सो ये आपका TSA हुआ। ठीक, और ये आपका वॉल्यूम हुआ हेमिस्फीयर का हैविंग सम थिकनेस। ठीक है, मेन फॉर्मूला आपका TSA का क्या है? ये। ठीक है, सो हम लोगों ने डिराइव कर लिया है एक वेल नोन क्वांटिटी का। ये फॉर्मूला आपको NCERT में नहीं मिलेगा। इस तरीके के फिगर के लिए आपको खुद से विजुलाइज करके डिराइव करना पड़ेगा। देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है ना, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको पिक्चर को विजुलाइज करना पड़ेगा। जब तक आप विजुलाइजेशन नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। और वो टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर। कॉम्बिनेशन मतलब दो सॉलिड फिगर को, दो अलग अलग सॉलिड फिगर को हम एक में मिला दें, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। ठीक है,
चलो देखते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बन सकता है। पहला कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, पहला कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, ठीक। अगर ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि एक सिलेंडर हमने लिया, ठीक है, एक सिलेंडर हमने ले लिया और इसी की रेडियस का एक हेमिस्फीयर ऊपर लगा दिया, एक हेमिस्फीयर नीचे लगा दिया, तो ये कुछ कैप्सूल सा शेप बन गया। अगर इसका टोटल हम लोग सरफेस एरिया की बात करें, इसके लिए टीएसए की बात करें, तो इसका टीएसए क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, देखो एक हेमिस्फीयर ऊपर है, एक हेमिस्फीयर नीचे है, अगर आधा हेमिस्फीयर नीचे और आधा हेमिस्फीयर ऊपर मिला दिया गया तो एक कंप्लीट हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये जो एरिया होगा वो तो कर्व्ड होगा ना, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग लिख सकते हैं सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, आधा हेमिस्फीयर ये आधा हेमिस्फीयर ये मिलके क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्फीयर। तो हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πr/h, ठीक। अगर एक पेज को हम लोग ओपन करें तो 2πr लेंथ आती थी, h उसका ब्रेथ आता था, 2πr/h। तो 2πrh क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। अगर ये रेडियस r है, ठीक, ये रेडियस r और ये रेडियस, ये हाइट h, तब अच्छा हेमिस्फीयर में एक और खूबी होती है क्या, कि जो उसका रेडियस होता है ना वही उसकी हाइट भी होती है, ये भी तो आ रही होगा, ठीक है, ये भी तो आ रही होगा, ठीक है। सो इस सॉलिड फिगर का जो टीएसए होगा, टोटल सरफेस एरिया, वो होगा 2πrh प्लस 4πr²। अब देखो क्या क्या कॉमन हो सकता है इसमें, क्या 2πr हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा h प्लस 2r, h प्लस 2r, ठीक। आगे बात समझ में। और ये क्या आ गया आपका फॉर्मूला, ये आ गया आपका फॉर्मूला टीएसए का फॉर्मूला बन गया। यूनिट क्या होगा, यूनिट स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये एरिया है ना, एरिया की यूनिट क्या होगी, यूनिट स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब अगर हम लोग बात करें इसके वॉल्यूम की, इस सॉलिड फिगर के वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा भैया, अगर इसके अंदर लिक्विड फिल करोगे, अगर इसके अंदर लिक्विड फिल करोगे तो वो फिलिंग कहाँ जाएगी, वो लिक्विड जो फिल कर रहा है वो कहाँ जाएगा, इसके अंदर ही जाएगा। इसका मतलब इस बाउल के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर और ये ऊपर वाले बाउल के अंदर, मतलब हेमिस्फीयर ये, हेमिस्फीयर ये, हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर एक कंप्लीट स्फीयर और सिलेंडर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या यही हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² × h। ये सब कुछ हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर पढ़ने के लिए इसके पीछे वाला वीडियो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये आप जरूर देख लीजिएगा, तभी ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर देखना है आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो यूट्यूब पे सर्च करिए अपना पढ़ाई अड्डा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आपको मिल जाएगा वीडियो। वहाँ पे आप पहले बेसिक देख लो, उसके बाद इस वीडियो पे आओ, तो ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है।
तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या? पाई आर स्क्वायर अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास? h प्लस 4/3, पाई तो कॉमन हो गया, आर कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया ना, तो आर बचा यहाँ पे। तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट h प्लस 4/3 आर, और यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी क्यूब। ठीक है। सो बेसिक देखने के लिए याद रखिएगा, बेसिक देखने के लिए आपको क्या टाइप करना है, क्या सर्च करना है यूट्यूब पे? अपना पढ़ाई अड्डा अनुराग खरे। अगर आप अपना पढ़ाई अड्डा अनुराग खरे पे सर्च करेंगे तब भी आपको चैनल मिल जाएगा, उस चैनल पे आप वीडियो में सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट वीडियो चाहिए तो अपना पढ़ाई अड्डा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अपना पढ़ाई अड्डा, आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, पहला कॉम्बिनेशन जिसमें आपका सिलेंडर और हेमीस्फीयर को हमने कंबाइन किया था। ठीक, पहला केस है ये। अब देखो सिलेंडर के लिए दूसरा केस हो सकता है। एक तो ये हो गया केस, दूसरा केस क्या संभव है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? देखो दूसरी पॉसिबिलिटी है सेकेंड पार्ट बी। ये आपका है सिलेंडर, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है। अब जरूरी है कि हेमीस्फीयर ऊपर से हो सकता है हेमीस्फीयर ऐसे हो, ये और ये। मान लिया कि इसमें से हेमीस्फीयर स्कूप आउट करके निकाल लिया गया। मान लिया ये एक सॉलिड सिलेंडर है और इसमें से एक हेमीस्फीयर ऊपर से और एक हेमीस्फीयर, लकड़ी का ये सॉलिड लट्ठा था, लट्ठा जानते हो, लॉट जानते हो, लकड़ी का लॉट था ये, ठीक है। और ऊपर से एक हेमीस्फीयर काट के निकाल लिया गया, नीचे से एक हेमीस्फीयर काट के निकाल लिया गया, ठीक है। तो एक बात ये समझो कि अगर ऊपर और नीचे से एक हेमीस्फीयर निकाल लिया गया, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, और ये हाइट h है, मान लिया ये हाइट h है, ये r, ये r। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है TSA, ठीक है। तो TSA क्या होगा? इसमें देखो अलग अलग होगा खेल, देखो समझो बात को। इसमें हेमीस्फीयर ऊपर है तो TSA सरफेस क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। सरफेस क्या होता है? जिसको हम टच कर सकें, जिसको अगर हम पेंट करना चाहें तो पेंट कर पाएँ, जिसको टच कर पाएंगे उसी को पेंट कर पाएंगे। तो देखो ये हेमीस्फीयर जब बाउल को आप निकाल लोगे ऊपर से तो बाउल अंदर से खोखली हो जाएगी, तो इस बाउल को आप अंदर से टच कर सकते हो, एक नीचे जो बाउल है उसको आप टच कर सकते हो। तो एक हेमीस्फीयर ऊपर जिसको आप अंदर से टच कर सकते हो, एक हेमीस्फीयर नीचे जिसको आप अंदर से टच कर सकते हो, और एक कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये सॉलिड है तो एक कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। ध्यान से समझना, फॉर्मूला भले एक आ जाए, कंसेप्ट अलग है। इसमें हॉलो हो रहा, एक हेमीस्फीयर अंदर, एक हेमीस्फीयर नीचे, ऊपर और नीचे, और एक कर्व सरफेस एरिया। तो TSA क्या होगा? CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक चीज तो ये, प्लस एक हेमीस्फीयर ऊपर है, एक हेमीस्फीयर नीचे, तो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक। तो फॉर्मूला भले ही पुराना वाला आ जाए लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH प्लस SA ऑफ हेमीस्फीयर क्या आएगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 4πr², 4πr², क्या हो जाएगा? 2πr कॉमन ले लो, 2πr कॉमन आ गया, h प्लस r यूनिट स्क्वायर, ठीक। ये आ गया आपका TSA, ठीक। यही पिछले केस में भी आया था ए पार्ट में, ठीक है। फॉर्मूला भले ही पिछले वाला आ गया शायद, जो भी, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट अलग है। उसमें हेमीस्फीयर ऊपर था, एक नीचे था, वॉल्यूम वहाँ अलग आएगा, यहाँ इस केस में वॉल्यूम अलग आएगा, उस केस में वॉल्यूम अलग आएगा, समझ रहे हो? तो कॉन्सेप्ट को समझो, फॉर्मूला भले ही एक हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हुआ TSA। वॉल्यूम की अगर बात करें, मान लो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? अब भाई अगर ये है
ऐसा एक सिलेंडर है, तो वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे भैया? वॉल्यूम अगर निकालना है तो या तो आप इसमें लिक्विड भर सकते हो, या तो आप इसमें, क्योंकि सिलेंडर तो सॉलिड है, या तो आप लिक्विड इसमें भर पाओगे इस वाले हेमिस्फीयर में, या तो आप इस वाले हेमिस्फीयर में भर पाओगे। सिलेंडर तो सॉलिड ही है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा? इस पर्टिकुलर फिगर की बात की जाए अगर, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर का कंप्लीट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। इस पर्टिकुलर केस की बात हो रही है बेटा। यहाँ सिलेंडर क्या है? सॉलिड, सॉलिड सिलेंडर है ये, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ इस हेमिस्फीयर का और इस हेमिस्फीयर का ही होगा, ठीक है। समझ में आती है बात? तो ये दो कॉम्बिनेशन हो सकते थे आपके सिलेंडर में। तीसरा ये भी हो सकता है कि एक तरफ बाहर कर दे, एक तरफ अंदर कर दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यार, ठीक है। वो आप कर लोगे। अगर ये दो चीज़ अगर आप समझ में आ गई ये दो चीज़, तो आप तीसरा कर लोगे। चलो दूसरा सॉलिड फिगर कॉम्बिनेशन देखते हैं। मेन क्या है जानते हो? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर में कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो फिर तो कोई भी कॉम्बिनेशन आपको बना के दे दिया जाएगा, आप कर ले जाओगे। कोई जरूर कोई पेट थोड़ी है कि यही आएगा, वो तो कुछ भी कर सकता है। कोन के साथ जोड़ दे, ठीक है, स्फीयर के साथ जोड़ दे, सिलेंडर को कोन के साथ जोड़ दे, कुछ भी कर सकता है वो। दूसरा केस देखो, सिर्फ हम कुछ पर्टिकुलर केस ले रहे हैं, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस करना पॉसिबल भी नहीं है। तो आप ये समझ लो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कैसे कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगी आप उसको डील कर लेना, ठीक है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि कोन प्लस हेमिस्फीयर, कोन प्लस हेमिस्फीयर का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तब क्या होगा? देखो ये है तुम्हारा कोन, ठीक, और इसमें एक हेमिस्फीयर को जोड़ दिया गया, ठीक है। ये क्या है? रेडियस आर, ये क्या है? एच, ये क्या है? एल, ठीक। अब इस तरीके की भी तो पॉसिबिलिटी है। ये कोन पे उसके बेस पे एक हेमिस्फीयर लगा दिया गया। अब बताइए साहब अब क्या होगा? तो अब आपको क्या बताना है? टीएसए, ठीक है, टीएसए बताइए। तो टीएसए क्या होगा? सरफेस एरिया, या आप कह लो टीएसए ऑफ कोन। टीएसए ऑफ कोन क्यों कहोगे? यहाँ पे आप बेस तो ले नहीं सकते, क्योंकि बेस ऑफ कोन और बेस ऑफ हेमिस्फीयर ये दोनों तो कंबाइंड है। तो आप क्या लोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप क्या लोगे? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। ये सब कुछ पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुका है, सारे फॉर्मूले पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। देखना है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बेटा एक बार बताओ, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कहो चाहे सरफेस एरिया कहो, स्फीयर के केस में कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, ठीक है। तो अगर हम CSA ऑफ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या? ये कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो। यहाँ L और वहाँ 2R। ये क्या बचा आपका? TSA। ये आपका क्या बचा? ये जो बचा यही तो आपका TSA है। तो ये जो बचा हुआ फॉर्मूला है ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया, और यूनिट क्या होगी? यूनिट का स्क्वायर। आगे बात समझ में, ठीक है। तो कोन के साथ हेमिस्फीयर हो गया, सिलेंडर के साथ हेमिस्फीयर हो गया। अब बात करते हैं सिलेंडर के साथ कोन की। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है?
तीसरा पॉसिबिलिटी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सिलेंडर के साथ कोन लगा दे। ठीक है, सिलेंडर के साथ उसने कोन को मिक्स कर दिया मान लिया। ठीक, तो अगर सिलेंडर के साथ कोन मिक्स कर दिया तो दो तरीके से कर सकता है कोन को भी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, एक कोन उसने जो है ऐसे काट लिया, एक कोन उसने इसमें से ऐसे स्कूप करके निकाल लिया, ठीक, और एक कोन ऐसे कर लिया। ठीक, अगर ये आर है और ये आर है, ठीक, कंडीशन क्या है कि सिलेंडर की हाइट अगर h है और ये हाइट अगर h/2 है, ये h/2 है, ये h/2 है, मतलब दोनों कोण को मिला के h पूरी हाइट कंप्लीट हो रही है। ठीक, तो भैया TSA बताइए आप, TSA क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो अंदर से आप इसको टच, अगर ये कोन स्कूप आउट करके निकाल लिया गया तो अंदर से आप इस कोन को टच कर सकते हो, यहाँ पे भी आप कोन को टच कर सकते हो, दो कोन हो गए आपके पास। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA ऑफ कोन, क्यों? एक कोन ऊपर एक कोन नीचे। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस 2 इंटू CSA ऑफ कोन, कोन का CSA क्या होता है? πRL, ठीक है, देखो 2πr कॉमन आ गया, 2πr कॉमन ले लो और यहाँ क्या बचा? h प्लस एल, ये क्या आ गया आपका? TSA, ये आ गया आपका TSA, यूनिट का स्क्वायर, एरिया है ना तो यूनिट का स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम की अगर बात की जाए यहाँ पे, वॉल्यूम तो यार बच्चों का खेल है, वॉल्यूम क्या होगा? और वॉल्यूम देखो, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, तो वॉल्यूम, वाटर आप, लिक्विड आप सिर्फ इसी भर सकते हो, यहाँ और यहाँ, ये हॉलो होगा और ये हॉलो होगा, तो हम क्या कह सकते हैं? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू 1/3 πr² इंटू h, πr² इंटू h, ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन। कितने वॉल्यूम? 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 1/3 πr² h, क्या हो जाएगा ये? 2/3 πr² h, ये क्या आ गया? वॉल्यूम। ये क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम क्या है? यूनिट का क्यूब। ठीक है, यूनिट का क्यूब। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है ये पर्टिकुलर इस केस में है। ठीक है, आती है बात समझ में? चलो नोट करो। हो गया? चलो भैया, अच्छा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? कोन को सिलेंडर के साथ कर लिया, कोन को हेमिस्फीयर के साथ कर लिया, सिलेंडर को हेमिस्फीयर के साथ कर लिया, और क्या है भैया? और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बताओ? बताओ। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमने 2 क्यूबॉइड्स को या 3 क्यूबॉइड्स को एक साथ रख दिया तो उसका TSA बदल जाता है। ठीक है,
देखो तीसरा हो चुका था, चौथा है ये। मोर देन वन क्यूबॉइड अटैच्ड टुगेदर, ठीक। मोर देन वन क्यूबॉइड अटैच्ड टुगेदर। देखो ये एक क्यूबॉइड है, ठीक, मान लिया ये क्यूबॉइड क्या क्यूब है, ठीक। मोर देन वन क्यूबॉइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक क्यूब ये हो गया, अब एक क्यूब इसी के साथ और ऐड कर लो, ठीक है। ये ऐड कर लिए एक क्यूब, ठीक। इसी के साथ एक क्यूब और ऐड हो गया, फिर एक क्यूब और ऐड कर लो, ठीक। 3 क्यूब हो गए, 1 2 3। अगर ये क्यूब है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा, 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 ठीक है। तो अगर लेंथ में देखो ध्यान से, तो a प्लस ए, लेंथ इसकी कितनी हो गई 3a। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ अभी भी a है, और हाइट कितनी हो गई, हाइट अभी भी a है, ठीक है। तो अगर हम लोग टीएसए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो टीएसए क्या होता है क्यूब का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी, एल की जगह क्या है 3a, तो 3a 2lb, l इंटू बी, प्लस बी एच कितना है बी ए है, एच ए है, प्लस एच एल, ए कितना है एच ए है, एल कितना है ए है। तो अगर इस तरीके के अरेंजमेंट की हम लोग बात करें तो टी एस ए क्या होगा 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल, क्या हो जाएगा ये 3a स्क्वायर। देखो फर्क सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे पड़ता है। इस तरीके के क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हारी लेंथ ऐड होती है, ना तो ब्रेथ ऐड होती है, ना तो हाइट। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, इस तरीके के क्वेश्चन को विजुअलाइज करना और उसमें ये समझना कि सिर्फ हमारी लेंथ ही इम्प्रूव होगी, लेंथ ही तो ऐड हो रही है। ब्रेथ पहले भी ए थी, हाइट पहले भी ए थी और अभी भी ए है, मतलब ना ब्रेथ पे कोई फर्क पड़ने वाला है, ना हाइट पे कोई फर्क पड़ने वाला है। अगर कई सारे क्यूब को हम एक के बाद एक जोड़ दें तो सिर्फ हमारी लेंथ चेंज होगी, ठीक है, ना तो ब्रेथ पे कोई फर्क पड़ेगा, ना तो हाइट पे, अनलेस कि ये चीज़ हम सिर्फ एक्स एक्सेस में कर रहे हैं, एक डायमेंशन में कर रहे हैं। अब इसके ऊपर भी एक क्यूब रख देते तो हाइट भी बढ़ जाती है, ठीक है, पीछे भी रख देते तो ब्रेथ भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है वो क्या है, विजुअलाइज करने के ऊपर है कि एक के बाद एक जो आप रख रहे हो वो किस तरीके से रख रहे हो, लेंथ वाइज रख रहे हो, ब्रेथ वाइज रख रहे हो, या हाइट वाइज। तो हम लोगों ने जो अरेंजमेंट की है उसमें लेंथ वाइज है, तो सिर्फ लेंथ इंक्रीज की है, ठीक है। अगर वो ब्रेथ वाइज होता तो सिर्फ ब्रेथ करता, सिर्फ हाइट वाइज होता एक के ऊपर एक रखते तो हाइट इंक्रीज करते। मान लो तीनों कर देते तो लेंथ वाइज भी करते, ब्रेथ वाइज भी करते, हाइट वाइज भी करते, तो तीनों इंप्रूव कर जाती, तीनों इंप्रूव करती, ये भी इंक्रीज करती, वो भी इंक्रीज करती, वो भी, उस हिसाब से हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने कंडीशन के हिसाब से देखते हैं क्या होगा, 3a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर और ये 5a स्क्वायर इंटू 2 10a स्क्वायर ठीक है, 10a स्क्वायर और यूनिट का स्क्वायर। मेरे मोहल्ले के जो डॉगी हैं वो पागल हो जाते हैं कुछ टाइम पे रहती है, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। सो ये सब स्ट्रीट डॉग्स हैं। सो टीएसए ऑफ दिस फिगर क्या होगा 10a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ठीक है। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस एक्स्ट्रा साउंड ऑफ डॉगीज,
काइंडली इग्नोर। ठीक है, वो कहावत सुनिए ना कि हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, तो वही हाल है ना कि अपना हाथी चल रहा है, कुत्तों को भौंकने दिया जाए। चलो हाथी को हम लोग चलाते हैं। तो ये तो हो गया अपना TSA। अब हम लोग देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। देखो इस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम होता है साहब L इंटू बी इंटू एच। तो L यहाँ पे क्या हो गया है, A और A, 3A हो चुका है। L हमारा 3A है, B कितना है, A है, H कितना है, A है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा 3A क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ से हमारा, वॉल्यूम हो गया 3A क्यूब, यूनिट का क्यूब। ठीक, देखो सिंपल एक जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है A क्यूब। लेंथ 3 टाइम बढ़ गई तो क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया। लेंथ 5 टाइम होती तो 5 टाइम हो जाता। ठीक है, देखो A क्यूब की जगह अब क्या हो गया 3A क्यूब ना। तो मतलब क्या है कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रेथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। तीनों में से कोई भी एक क्वांटिटी अगर आपने बढ़ा दी तो वॉल्यूम भी उतने ही टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो इसको। ये वॉल्यूम हो गया आपका और ये TSA। ठीक, आई थिंक काफ़ी सारे फिगर्स हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। कौन कवर कर ही लिया है हम लोगों ने, ठीक है, सिलेंडर कवर कर ही लिया है, क्यूब कवर कर ही लिया है, क्यूब को कन्वर्ट भी कर लिया हम लोगों ने क्यूबॉइड में। ठीक है, क्यूब को ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा क्यूबॉइड हो जाएगा, क्यूबॉइड में कन्वर्ट भी कर लिया हम लोगों ने। और सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हो गया आपका, हेमिस्फीयर हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही हम लोग करते हैं। ठीक है, बाकी जितने सॉलिड फिगर्स आपके बचेंगे आप लोग विजुअलाइज करिए। कोई टफ नहीं है बेटा, कोई भी टफ नहीं है। कुछ मान लो अगर कुछ छूटा भी है, ठीक है, तो कोई टफ नहीं है। अगर आपने विजुअलाइज कर लिया और इंडिविजुअल सॉलिड फिगर का आपको फॉर्मूला पता है तो बड़े आराम से डिराइव हो जाएगा, बड़े आराम से। ठीक है, और जैसा मैंने पहले ही बताया कि इंडिविजुअल सॉलिड फिगर का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, डेरिवेशन नहीं पता है, कैसे क्या विजुअलाइजेशन होता है, तो उसके लिए यूट्यूब पे सर्च करो क्या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अपना पढ़ाई अड्डा, या सिंपली सर्च कर लो अपना पढ़ाई अड्डा अनुराग खरे, उसमें आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो आराम से उसके फॉर्मूले को आप देख के फिर इस वीडियो को देखना। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करिए पढ़ाई को। ठीक है, पढ़ाई को बोझ की तरीके से मत लीजिए, पढ़ाई को पढ़ते समय एंजॉय करिए, मज़ा आएगा। ठीक, दूसरी बात, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर से, ताकि कुछ ज़रूरतमंद बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, चलो ओके, ऑल द बेस्ट।